मेरा ज़िम्मेदारी है एजुकेशन की। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने तालीमी इदारे बदतरीज खोलने शुरू कर दिए हैं। अभी छवीं सातवीं आठवीं और उसके ऊपर की जितने भी क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं वो सारी की सारी अब चल रही हैं और इंशाल्लाह अब 29 तारीख को सुबह हम एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर्स में होगी और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि प्राइमरी स्कूल्स का खोलने का एक फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक जो हालात हैं और जो हमें अभी तक रिपोर्टें मिल रही हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख़ को सारे पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खुल जाएंगे। लेकिन इसका जो फ़ाइनल फ़ैसला है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होगा और वो इंशाअल्लाह 29 तारीख को होगा। तो अगर उसके अलावा आपके सवालात हैं तो मैं ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की जानिब से जो है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां हो रही हैं, तो क्या समझते हैं, क्या वाकई कोई आपकी हुकूमत गिराने की बातें हैं? अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं लेकिन नहीं है, अवाम में कोई पजीराई नहीं है। जिस तरीके से इन दोनों जमातों ने ख़ास तौर पे और भी जो उनके साथ हैं इस मुल्क के साथ किया है, नून लीग की आप ज़रा हालत देखें कि एक तरफ उनका जो कायद है वो लंदन में बैठ के और 1 घंटा हशाश बशाश तकरीर करने के बाद पाकिस्तान के अदारों को हदफ तनकीद बनाता है और उसके बाद पता चलता है कि उनके अपने लोग अपनी दरख्वास्त पे खुफिया तौर पे आला फ़ौजी अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफ़कत है? और ये मुनाफ़कत आपको, ये आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले 30-40 साल की सियासत पे नज़र डालें तो आपको नून लीग की और उसकी लीडरशिप की और नवाज़ शरीफ साहब की इस किस्म की हरकत और मुनाफ़कत आपको नज़र आती रहेगी कि पब्लिक में कुछ कहना, प्राइवेट में कुछ करना। तो ये तो एक जो तरीका है, मेरा ख़्याल है आवाम को अब इस बात की समझ आ गई है और हमें कोई ख़दशा नहीं है क्योंकि हमें यकीन है कि आवाम की कोई सपोर्ट इनको हासिल नहीं है। इन्होंने जो अपने वक्तों में जिस तरह लूट मार की है और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इसके बाद आवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। और ये मुलाकातें करना, ऐलानात करना, इन ऐलानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह हुकूमत अपना जो भी काम कर रही है, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि कोविड का मुकाबला हुआ, एहसास प्रोग्राम के तहत 150 अरब पाकिस्तान के गरीब ख़ानदानों में तकसीम हुआ, इकॉनमी जो है वो उसकी हालत बेहतर हो रही है। इस वक्त आप देखें कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की सारे एशिया में बल्कि सारी दुनिया में उसका एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने शुरू हो गए हैं। इकनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी चल रही है। सो इसलिए जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की की मंजिलें तय करता रहेगा। अपोजिशन ठीक है, वो उनकी ख्वाहिश है, उनकी अपना खून गर्म रखने के लिए कि बयानात देते रहते हैं, देते रहें, कोई बात नहीं। सर, आप एक मिनट ज़रा इनसे। बैरोमीटर होता है जो भी एक, तो आप कह रहे हैं कि बड़ी इकनॉमिक तरक्की हो रही है, बैरोमीटर क्या है? अवाम कहे मैं वेलबींग फील करते हैं, अवाम में वेलबींग है, ये अवाम में अभी तक महंगाई भी दूसरे असरात बरकरार हैं। इस मीन्स के वो जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं है। देखें बात यह है, एक मिनट देखें, एक मिनट बात सुने। बात यह है कि महंगाई है, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, आप ये देखें एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 20 अरब डॉलर था जबकि नून लीग की हुकूमत थी, अब वो 2.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले से बेहतर हो रही है। उसके बाद आपकी बेशुमार जो स्मॉलर इंडस्ट्री है वो अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने शुरू हुए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई की शरह जो है उसको जिस हद तक कम कर सकते हैं करें,
لیکن اوور آل اکنامک پروگرس جو ملک کی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے جی. سر آپ یہ کی کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہے، اس کو یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا تو یونیورسٹی کا اسٹیٹس نہیں کیا جا رہا. انشاءاللہ نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے وہ ڈگری یونیورسٹی بنے گی، اور اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لیجسلیشن ایسی ہے جو کہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ ساری لیجسلیشن جو ہے وہ تھرو ہوگی جی. اور کوئی سوال جی؟ سر یہ سوال ہے کہ جب سے یہ اسکول کھلے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو بچوں کے جب ٹیسٹ کروائے گئے، اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو 100 سے زیادہ بچوں میں یہ کرونا وائرس پایا گیا. اس کے باوجود ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری سیکشنز کو کھولنا چاہیے جس میں آپ چھوٹے بچوں کو بلا رہے ہیں، وہ اپنا بیگ ہی سنبھال سکتے ہیں، ماسک کتنے گھنٹے پہن کے اپنے آپ کو کیسے کور کریں؟ پنجاب میں ہم نے اسپیشل ٹیسٹنگ شروع کی جب ہم نے اسکول کھولے، اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ ٹیسٹنگ شروع کی. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً سارے پاکستان میں ہم ایک دن میں 36,000 کے قریب ٹیسٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسکولوں کی طرف، اور انفیکشن ریٹ جو ہے وہ 1% سے 1% سے کم ہے. بچوں کی تعلیم کا 6 ماہ بند رہنے سے بہت نقصان ہوا ہے، اور اب جب کہ انفیکشن ریٹ جو ہے اوور آل ملک میں 1% سے کم ہے، تو اس میں اسکول کھولنے اور بچوں کی تعلیم کے لیے بہتری کرنا ضروری ہے. میں والدین کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم خود ہر قسم کی ٹیسٹنگ کا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز جو آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی وجہ سے یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ اسکول کھولیں گے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کو رزلٹس آ رہے ہیں اس میں پرائمری اسکول بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے. اچھا